हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। हमारे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। अगर आप किसी भी जीएस जीके या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के वीडियोस बना के आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करते रहेंगे। आज का हमारा लेटेस्ट टॉपिक है कि आपने आर्टिकल्स में पढ़ ही लिया होगा कि रिसेंटली कल एक एसडीजी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है इंडिया के लिए। ये रिपोर्ट क्या है और इसमें क्या क्या कौन सी स्टेट्स ने टॉप किया है और कौन सी स्टेट्स कौन से पायदान पे रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। एसडीजी क्या होता है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और इसके फायदे नुकसान क्या हैं ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए और हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो नीति आयोग है उसको हम लोग पहले क्या कहते थे और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। अभी रिसेंट आप आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का। इसमें दिया गया है कि केरला ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 टॉप किया है और बिहार इसमें वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या होते हैं और ये कौन से क्राइटेरिया पे फॉर्म किए जाते हैं या पैरामीटर्स पे, वो देख लेते हैं। ये अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसमें इवेल्युएट किया जाता है उनके सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स पर। इसमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए उनको रैंक किया जाता है टॉप से लेके बॉटम तक। केरला ने अपनी रैंक 75 स्कोर के साथ टॉप पर बनाए रखी है। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्पॉट पर हैं अपने 74 स्कोर के साथ। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य ये क्या होते हैं और इन्होंने कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी वो देख लेते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये टोटल 17 हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए कई ऐसी चीजें हैं जो एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट बनाती हैं एक अच्छे और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। अब इसमें ये जो शुरुआत हुई थी इनकी ये 2015 में हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसमें इन सारे गोल्स को अचीव करने की एक डेडलाइन रखी गई थी वर्ष 2030 तक। इसमें यूएन रेजोल्यूशन के तहत इसका नाम 2030 एजेंडा या इसको और फेमसली कहते हैं एजेंडा 2030। अब ये आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मिशन, प्रोजेक्ट किस टाइप का है, इसकी लोकेशन एक्सेट्रा। ये सब पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा था और इसमें एक पूरी सदी के ओवरऑल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग ने तय किए और इनको पूरा करने की हम लोग ने विचार बनाए हुए हैं। ये आप गोल्स देख सकते हैं कौन कौन से गोल्स हैं इसमें। अब ये टोटल गोल्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लियर वाटर एंड सैनिटाइजेशन। इन सब आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। और उन्हीं में आगे ये कुछ और गोल्स दिए हुए हैं। पूरे नंबर इसमें 17 है टोटल। इसमें कई ऐसे गोल्स हैं जो 2015 के बाद भी ऐड किए गए यूएन रेजोल्यूशन द्वारा जनरल असेंबली में, जो माना गया कि इसमें जरूरी है और इनका होना इसमें अनिवार्य भी कहा गया। अब एसडीजी इंडिया की जो रिपोर्ट आई है 2021, वो आपको पता ही होगा, ये नीति आयोग ने इसको साझा किया है और नीति आयोग ही इस रिपोर्ट पर काम करता हुआ आया है। अब जान लेते हैं एसडीजी इंडिया क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग जब स्टैब्लिश किया तो इसी के साथ साथ इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी स्टैब्लिश किए यूएन के साथ मिलके। और इसमें ये बताया गया कि साथ साथ काम करके इंडिया भी इसी प्रैक्टिस के साथ अच्छे से चलना चाहता था। और 2018 में ही हरियाणा पहला इंडिया का ऐसा स्टेट बना जिसने अपने बजट में एक पर्टिकुलर अमाउंट 3 साल के एक्शन प्लान और 7 साल के स्ट्रेटेजी प्लान में दिया एसडीजी को। ये अराउंड 120 बिलियन रुपीस के अराउंड बजट में अलॉट हुआ था ये अमाउंट, और ये आगे चल के बढ़ता भी गया जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब नीति आयोग है वो ये सब जो प्रैक्टिसेस कर रहा है वो एसडीजी फॉर 2030, जो कि पूरा एक यूएन का
प्लान है उसके तहत ही कर रहा है, और इसमें हर साल एसडीजी इंडिया नीति आयोग के अंडर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें सारी स्टेट्स को इसी 17 गोल्स के तहत काउंट किया जाता है। एक और मैं बात आपको बता दूं कि इंडिया में जो एसडीजी इंडिया के इंडेक्स हैं, उसमें कुछ गोल्स या मानक फॉलो नहीं किए जाते हैं। इसमें टोटल 13 इंडेक्स हैं जो 17 में से जो फॉलो किए जाते हैं। इसमें सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज काम करती हैं। इसमें जो 62 हैं वो नेशनल इंडिकेटर्स हैं, जिससे कि प्रोग्रेस और सारे आउटकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स के इसके तहत देखे और मापे जाते हैं। अब ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ ये भी देख लेते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 13 गोल्स, 39 टारगेट्स और 62 इंडिकेटर्स के साथ 2018-19 में ये थे। उसके बाद इन गोल्स की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई, 54 टारगेट्स और 100 इंडिकेटर्स। और जो थर्ड एडिशन आया है लेटेस्ट, उसमें हम लोग ने 17 गोल्स, 70 टारगेट्स और 115 इंडिकेटर्स को फॉलो किया है। ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ हम देख सकते हैं अपने इंडिकेटर्स में, और जैसे जैसे ही ग्रोथ बढ़ती रहेगी वैसे ही हम लोग का जो इंडेक्स है उसमें स्टेट्स और यूटीज अच्छे से परफॉर्म करती रहेंगी। ये एसडीजी जो है ये बहुत ही एम्बिशियस कमिटमेंट है पूरे वर्ल्ड लीडर्स द्वारा, जो हम लोग की अर्थ है या कह सकते हैं हम लोग की सराउंडिंग को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए, जिसमें इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स सबको ध्यान में रखकर एक ऐसा इंडेक्स बनाए जिससे जो कमियां हैं या गलतियां हैं हम लोग की वो हम लोग सुधार सकें, और हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली वो भी हम लोग देख सकें। अब जो कंट्री का ओवरऑल एसडीजी स्कोर है वो पिछले साल की तुलना में इस साल 6 पॉइंट बढ़ा है। पहले ये स्कोर 60 था, अब ये 66 हो गया है। अब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से भी है, क्योंकि जो कंट्री है उसने बहुत ही फ्लरिशिंग परफॉर्मेंस दी है क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन के फील्ड में, और जो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, उसके रिलेटेड काम भी बहुत अच्छे से हुआ है। ये नीति आयोग के स्टेटमेंट में इन्हें कहा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया केरला ने इसे टॉप किया है 75 स्कोर के साथ, और हिमाचल और तमिलनाडु सेकंड स्पॉट पे रहे हैं। इसी में बिहार, झारखंड और आसाम इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। मैं कुछ और आपको स्टैट्स इस इंडेक्स के बता दूं तो जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर गुजरात और दिल्ली ने टॉप किया है। उसी के साथ जो और 21 स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज हैं उन्होंने इसमें फ्रंट रनर्स की पोजीशन हासिल की है। इसके बाद जो अंडर क्वालिटी एजुकेशन का जो रूल है उसके तहत केरला और चंडीगढ़ ने इसने टॉप किया है। इसी में जैसे कि मैं आपको बताऊं जो स्टेट सबसे अच्छा कर रही है एजुकेशन के मामले में वो केरला और चंडीगढ़ है। इसी में जो नो पॉवर्टी रूल है जैसे कि आपको पता है उसमें तमिलनाडु और दिल्ली ने सबसे अच्छा काम किया है। यानी तमिलनाडु और दिल्ली में ओवरऑल नेशनल पॉवर्टी से कम पॉवर्टी या बेहतर पॉवर्टी देखी गई है। अब रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज में मेघालय और चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ये सब कुछ एक इंफॉर्मेशन थी। इसी में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा गेन किए हैं पॉइंट्स, या आप कह सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुआ है इन्हें पिछले साल और इस साल के इंडेक्स में अगर कंपैरिजन करें तो इन्होंने 12 पॉइंट, 10 पॉइंट और 8 पॉइंट रिस्पेक्टिवली गेन किए हैं। अभी आप टोटल देख सकते हैं किस स्टेट ने, यूटी ने, और जो बॉटम या टॉप यूटीज स्टेट्स हैं उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं और वो कहाँ स्टैंड करते हैं, या आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2019 में 10 स्टेट्स और यूटीज ऐसे थे जो फ्रंट रनर्स कैटेगरी को बिलोंग करते थे। ये फ्रंट रनर्स कैटेगरी होती है जिनकी पॉइंट रेंज होती है 65 टू 99। इसके बाद 12 और स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में खुद को शामिल कर लिया है। ये अच्छी बात है क्योंकि धीरे धीरे फ्रंट रनर्स ही टॉप पर जाकर काबिज हो जाते हैं। अब ये गोल्स हैं, ये बहुत ही एम्बिशियस कमिटमेंट है। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि वर्ल्ड लीडर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और इसी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप एक बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कंट्री में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी। ये सब बहुत ही काम आ सकता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस के लिए देखते रहें जनरल अफेयर्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।